साइम एक ज़हीन और चंचल बच्चा था जो 7वीं जमात में पढ़ता था। वो पढ़ाई में अच्छा था, मगर हाल ही में उसमें एक तब्दीली आ गई थी। वो बड़ों की बात को अहमियत नहीं देता था, खुसूसन अपने दादा अब्बू की। दादा अब्बू एक रिटायर्ड उस्ताद थे जिन्होंने सारी उम्र बच्चों को पढ़ाया था। वो साइम से बहुत मोहब्बत करते थे और अक्सर उसे इस्लामी इखलाकियात और ज़िंदगी के तजर्बात से आगाह करते रहते थे। लेकिन साइम उनकी बातों को बोरिंग समझकर अक्सर नज़रअंदाज कर देता। एक दिन दादा अब्बू ने साइम को कहा, बेटा नमाज का वक्त हो चुका है, आओ मेरे साथ मस्जिद चलते हैं। साइम ने मोबाइल हाथ में पकड़े हुए कहा, दादा अब्बू आप हर वक्त यही बात करते हैं, मुझे अभी गेम खेलने दें। दादा अब्बू खामोश हो गए, मगर उनकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था। शाम को उन्होंने साइम को अपने पास बिठाने की कोशिश की ताकि उसे एक सबक आमोज कहानी सुना सके, मगर साइम ने बहाना बनाकर कमरे से निकलने में ही आफियत जानी। वालिदैन ने भी महसूस किया कि साइम अब दादा अब्बू का अदब नहीं करता जैसा कि पहले करता था, मगर उन्होंने सोचा शायद वक्ती रवैया है, फुट ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद साइम के स्कूल में एक मजमून नवीसी का मुकाबला हुआ जिसका मौजू था बड़ों की इज्जत। साइम ने उस पर लिखने से इनकार कर दिया और कहा, ऐसे बोरिंग मौजूआत पर कौन लिखता है। मगर उस्ताद ने सख्ती से कहा कि हर तालिब इल्म को ये मजमून लिखना होगा। मजबूरी में साइम ने घर आकर दादा अब्बू से मदद मांगी। दादा अब्बू ने बहुत खुलूस से उसे इस्लाम के मुताबिक बड़ों के एहतराम के बारे में बताया कि कुरान में वालिदैन और बड़ों की इताअत का हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं। दादा अब्बू ने हज़रत अली, इमाम हसन और दीगर बुज़ुर्गान दीन की मिसालें देकर साइम को मुतासिर किया। साइम ने वो मजमून दिल से लिखा और जब स्कूल में सुनाया गया तो सब ने बहुत तारीफ की। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दादा अब्बू जो बातें करते हैं वो महज वक्त ज़ाया नहीं बल्कि ज़िंदगी के अहम असूल हैं। उस दिन के बाद साइम ने न सिर्फ दादा अब्बू की बातें गौर से सुनना शुरू की बल्कि उनके साथ वक्त गुजारना भी शुरू कर दिया। वो उनके साथ मस्जिद जाता, उनके हाथ पकड़कर सैर करवाता और अक्सर उनके लिए चाय भी बना कर लाता। दादा अब्बू की आंखों में एक नई चमक आ गई थी और घर का माहौल भी पहले से ज्यादा खुशगवार हो गया था। वक्त के साथ साइम में एक मुकम्मल तब्दीली आ गई थी। अब वो स्कूल में भी दूसरों के साथ नरमी से पेश आता और अपने छोटों को समझाता कि बड़ों की इज्जत क्यों ज़रूरी है। उसने अपने मजमून के इख्तिताम पर लिखा था, बड़ों की इज्जत ना सिर्फ हमारे दीन का अहम हिस्सा है बल्कि एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद भी है। जो शख्स अपने बड़ों का एहतराम करता है वो ज़िंदगी में कभी रुस्वा नहीं होता। इस कहानी का सबक ये है कि हमें अपने बड़ों, ख़ास तौर पर वालिदैन, दादा दादी और असातिज़ा की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उन्हीं की दुआएं और रहनुमाई हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं।